दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम देश विदेश से जुड़ी ताजा तरीन खबरों को लेकर। तैयार हो जाइए एक बार फिर से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, बड़ी खबर दुनिया को चेतावनी, यही रफ्तार रही तो कोरोना से 20 लाख लोग मारे जाएंगे। आगे जानिए इस पूरी खबर को। इसी के साथ दोस्तों आगे देखेंगे, बैंक अकाउंट में ना हो एक भी रुपया फिर भी जरूरत पर निकाल सकते हैं पैसा, जानिए आपका भी होगा फायदा। जान लीजिए ये काम की खबर। और साथ ही आगे देखेंगे, तेजी से फैल रहा कोरोना का नया रूप मास्क सोशल डिस्टेंस को भी दे सकता है मात, जान लीजिए वरना होगा नुकसान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर अब बिजली का स्मार्ट मीटर लगवाना होगा जरूरी, आ रहे हैं नए नियम। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। अब हलवाई की दुकान के लिए आ गए नए नियम, 1 अक्टूबर से पूरे देश में होंगे लागू। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामले 85,000 से भी ज्यादा हैं। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमितों का कुल आंकड़ा 59 लाख से ऊपर पहुंच गया है। इसी बीच पिछले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तेजी से फैल रहा कोरोना का नया रूप मास्क सोशल डिस्टेंस को भी दे सकता है मात। दोस्तों कोरोना महामारी को लेकर हर रोज नए दावे निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ एक नई स्टडी के बाद कहा है कि कोरोना वायरस म्यूटेट कर रहा है और इसी के जरिए ज्यादातर नए केस सामने आ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि वायरस का नया रूप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भी मात दे सकता है। नए म्यूटेशन को अधिक संक्रामक लेकिन तुलनात्मक रूप से कम जानलेवा बताया गया है। आपको बता दें नया वायरस अधिक संक्रामक हो सकता है, जिससे कोरोना को काबू करने के प्रयासों पर भी असर पड़ सकता है। साथ ही अब जानिए, दुनिया को चेतावनी, यही रफ्तार रही तो कोरोना से 20 लाख लोग मारे जाएंगे। दुनिया में जिस तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है उसे देखने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस महामारी से 20 लाख लोगों के मारे जाने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मौत का आंकड़ा बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है उसे देखने के बाद हम कह सकते हैं हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा लोगों की जान पर संकट आ चुका है। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखेंगे, बैंक अकाउंट में ना हो एक भी रुपया फिर भी जरूरत पर निकाल सकते हैं पैसा, जानिए आपका भी होगा फायदा। साथ ही अब जानिए बड़ी खबर, अब बिजली का स्मार्ट मीटर लगवाना होगा जरूरी, आ रहे हैं नए नियम। केंद्र सरकार अब पावर सेक्टर को लेकर बड़े कदम उठाने जा रही है। देश में पहली बार बिजली उपभोक्ताओं को नई पावर मिलने वाली है। अब आपको बिजली कनेक्शन तभी मिलेगा जब आप स्मार्ट या प्रीपेड मीटर लगवाने के लिए तैयार होंगे। हालांकि बिजली बिल पर अगर संदेह है तो वितरण कंपनियां आपको रियल टाइम खपत डिटेल्स लेने का विकल्प देंगी। दरअसल ऊर्जा मंत्रालय नए कंज्यूमर नियमों के जरिए इसे कानूनी रूप देने जा रहा है। कंज्यूमर ये स्मार्ट या प्रीपेड मीटर खुद से लगा सकेंगे या फिर डिस्कॉम से ले सकेंगे। इसी के साथ अगली खबर में, अब हलवाई की दुकान के लिए आ गए नए नियम, 1 अक्टूबर से पूरे देश में होंगे लागू। स्थानीय दुकानें यानी आपके पड़ोस वाली हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने पीने के सामान की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू करने का फैसला किया है। आपको बता दें 1 अक्टूबर 2020 के बाद से स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गए मिठाई के लिए निर्माण की तारीख तथा उपयोग की उपयुक्त अवधि जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। मौजूदा समय में इन विवरणों को पहले से बंद डिब्बा बंद मिठाई के डब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य है। आपको बता दें बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी। कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा उसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। खाद्य नियामक ने इसे अनिवार्य किया है। साथ ही अगली खबर में, कोरोना की फर्जी रिपोर्ट की वजह से परेशान हुआ पूरा परिवार, लैब के खिलाफ पुलिस में दी शिकायत। कोरोना के इस दौर में जहां हर कोई वैसे ही परेशान है, ऐसे में कई लैब और गैंग लोगों की कोरोना की फर्जी रिपोर्ट बना रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट में किसी को कोरोना पॉजिटिव कर रहे हैं तो किसी को नेगेटिव। इसके चलते कई लोग मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं और उनका आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है। दिल्ली के अशोक विहार में रहने वाले अरविंदर सिंह और उनका परिवार पिछले कई दिनों से मानसिक तनाव में है। अरविंदर का कहना है कि ये सब हुआ कोरोना की फर्जी रिपोर्ट के चलते, जिसके बाद उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस को दे दी है। अगली खबर में, सोमवार से वापस लौटेगा मानसून, तब तक जान लें कहां होगी बारिश, जानिए हर राज्य का हाल। इस साल अगस्त में अनुमान से ज्यादा और सितंबर में काफी कम बारिश हुई। हालांकि इस बार मानसून लंबा चला और उम्मीद है कि अब महीने के अंत में ये वापस लौट जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून लगभग 2 हफ्तों की देरी से 28 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत के चरम भागों से वापस लौटने को तैयार है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसमी मॉडल ने संकेत दिया है कि महाराष्ट्र से इसका निकास सामान्य से कुछ स्थानों पर थोड़ा विलंबित हो सकता है। बताया गया है कि आमतौर पर मानसून गुजरात, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और पूर्वी यूपी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से 1 अक्टूबर तक वापस चला जाएगा। साथ ही अगली खबर में चेक भरते समय बरतनी होगी ये सावधानी, 1 जनवरी से लागू हो रहे सख्त नियम। दोस्तों आपको बता दें, चेक के जरिए फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई व्यवस्था 1 जनवरी 2021 से शुरू होगी। 5 लाख से ज्यादा के सभी चेक पॉजिटिव पे चेक व्यवस्था के जरिए ही जारी होंगे। यही नहीं, चेक काटते समय खुद बैंक को भुनाने वाले की जानकारी ग्राहक देगा। चेक काटने वाले और चेक भुनाने वाले दोनों की जानकारी के मिलान पर ही उसका क्लियरेंस बैंक करेगा। ग्राहक SMS, ATM, मोबाइल ऐप जैसे माध्यमों से चेक लिखने का ब्यौरा साझा कर सकेंगे। बैंकों को 50,000 रुपए से ज्यादा की रकम पर यह सुविधा देनी होगी। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी रोकने के लिए पॉजिटिव पे चेक शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत 50,000 रुपए से ज्यादा भुगतान वाले चेक पर दोबारा पुष्टि करने की जरूरत होगी। इसका फायदा उठाना खाता धारक पर निर्भर करेगा। साथ ही अगली खबर में WHO ने फिर किया चीन का बचाव, कहा प्राकृतिक है कोरोना वायरस। इस बात से हर कोई वाकिफ है कि कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। अमेरिका सहित कई देश इसके लिए चीन को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन चीन हमेशा इस बात से इनकार करता रहा है कि कोरोना उनकी वजह से फैला है। यही नहीं, चीन का साथ कहीं न कहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन भी देता रहा है। दरअसल इस बारे में जब भारत के एक पत्रकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन चीफ टेड्रोस एडनम से सवाल किया कि क्या कोरोना वायरस चीन से आया है, तो उन्होंने एक बार फिर चीन का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह वायरस प्राकृतिक रूप से आया है। साथ ही अगली खबर में बैंक अकाउंट में ना हो 1 भी रुपया, फिर भी जरूरत पर निकाल सकते हैं पैसा। जानिए आपका भी होगा फायदा। अगर आपका सैलरी अकाउंट इस बैंक में है तो अब आप बैंक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। इस सुविधा के तहत ग्राहक अपने वेतन की 3 गुना राशि तक का पैसा ले सकते हैं। इसका मकसद ICICI बैंक के सैलरी अकाउंट होल्डर्स को EMI या चेक बाउंस होने से बचाना है। इसके लिए बैंक शॉर्ट टर्म इंस्टेंट क्रेडिट उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन देकर इस सुविधा को ग्राहक ले सकते हैं। यानी कि आप ICICI बैंक के ग्राहक हैं तो आप इस सुविधा का लाभ बैंक जाकर ले सकते हैं। साथ ही अगली खबर में सरसों तेल में अब नहीं होगी दूसरे तेल की मिलावट, नया नियम 1 अक्टूबर से होगा लागू। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर भारत में इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल को लेकर फूड रेगुलेटर FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने नए नियम जारी किए हैं। नए आदेश के मुताबिक अब सरसों में किसी दूसरे खाद्य तेल की मिलावट करने पर 1 अक्टूबर से पूरी तरह रोक लगा दी गई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे एक पत्र में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कहा है, भारत में किसी भी अन्य खाद्य तेल के साथ सरसों तेल के सम्मिश्रण पर 1 अक्टूबर 2020 से पूरी तरह रोक होगी। साथ ही अगली खबर में 5 बड़े राज्य पिछड़े तो मोदी सरकार ने दिए इतने करोड़ रुपए, आपका भी होगा फायदा। दोस्तों मोदी सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। देश के 5 बड़े राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, त्रिपुरा और गोवा को भारत सरकार की इस योजना को पूरा करने में दिक्कत आ रही थी। ये 5 राज्य पैसे के अभाव में इस योजना को समय से पूरा करने में पिछड़ने लगे थे। मोदी सरकार ने अब इन 5 राज्यों को समय पर योजना पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्ज लेने की इजाजत दे दी है। अब ये 5 राज्य बैंक से या बाजार से अतिरिक्त लोन उठा सकते हैं। इन 5 राज्यों को इस योजना को पूरा करने के लिए तकरीबन 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है। साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना का इलाज होगा सस्ता, इस कंपनी ने किया ये बड़ा निर्माण, जानकर रह जाएंगे हैरान। दोस्तों भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस का सटीक इलाज हो सके, इसके लिए इक्वाइन बायोटेक ने बड़ी पहल की है। इस पहल के अंतर्गत इस स्टार्टअप ने स्वदेशी RT-PCR डायग्नोस्टिक किट का निर्माण किया है। इसके अलावा आपको बता दें, भारत बायोटेक ने ऐलान किया है कि उसने कोरोना वायरस पर प्रभावी वैक्सीन कोवैक्सीन बना ली है। इसके साथ ही कोरोना पर प्रभावी देश की पहली वैक्सीन के लिए मानव परीक्षण के पहले और दूसरे चरण की मंजूरी भी दे दी गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली और पानी देने की तैयारी में केजरीवाल सरकार। दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अब दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली के साथ 24 घंटे पानी की सुविधा भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश के दूसरे राज्यों में 24 घंटे पानी मिलता है, उसी तरह दिल्ली में भी पानी की सप्लाई करेंगे। दिल्ली में रोज 930 मिलियन गैलन पानी प्रतिदिन उत्पादन होता है। 2 करोड़ की जनसंख्या है। दिल्ली में हर आदमी के लिए रोजाना 176 लीटर पानी उत्पादित होता है। इसमें स्विमिंग पूल, खेती जैसे सभी का पानी आता है। हमें पानी की उपलब्धता बढ़ानी है। साथ ही अगली खबर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं वसूल सकेगा कोई भी ज्यादा दाम।
मुनाफाखोरी और कालाबाजारी का काम करने वालों को झटका देते हुए केंद्र सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर की प्राइसिंग पर कैप लगा दिया है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने ये कैपिंग लगाई है। कोरोना वायरस महामारी के बीच मरीजों के लिए बढ़ती मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें, कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के बीच देश में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दूसरे राज्यों पर मेडिकल ऑक्सीजन के लिए निर्भर हैं। साथ ही अगली खबर में, दिल्ली मेरठ के बीच ऐसे दौड़ेगी रैपिड रेल, 4 घंटे का सफर सिर्फ अब होगा 60 मिनट में पूरा। दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड रेल दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक से बनाई जाएगी। ये रेल लाइन दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ तक जाएगी। रैपिड रेल से दिल्ली से मेरठ तक का सफर 1 घंटे में पूरा हो सकेगा। इस प्रोजेक्ट को साल 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें, इस रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम को हर तरह के मुसाफिरों की सुविधा के लिहाज से तैयार किया जाएगा। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों और दिव्यांगों तक के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। इस रैपिड रेल पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल सकेंगी। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।